में लिखा है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा कि ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं। ये श्वेत वस्त्र पहने हुए, ये सफेद वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं। हालेलुया। इसको पहनने का अधिकार किसने दिया है। हालेलुया। आज बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो श्वेत वस्त्र पहन के रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको प्रभु ने इसी प्रकार से प्रिपेयर किया है, तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। आप श्वेत वस्त्र पहनकर आप अपने आप को साबित कर सकते हो कि मैं एक आत्मिक हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको श्वेत वस्त्र क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि बाइबल में लिखा है, कह रहा कि वो जो मरणहार है वो उसके कह रहा हम क्या करें, उसको पहन ले। आमीन। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तब बपतिस्मा लेते ही हम मर जाते हैं। चाहे हम शादीशुदा हैं, चाहे हम गवारे में हैं, चाहे हम कैसे भी हैं मेरे अज़ो, जब हम प्रभु का बपतिस्मा ले लेते हैं तब हम क्या हो जाते हैं, तब हम मर जाते हैं। और जब हम बपतिस्मा लेकर खड़े होते हैं तब हम एक नया जीवन लेकर खड़े होते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और फिर अब ये फिर जीवन किसका है बोलो? आपके पति का? नहीं। आपकी पत्नी का है? नहीं। आपके बच्चों का है? आपके मेरे अज़ो किसी और रिश्तेदार का है? नहीं। ये जीवन किसका है? ये प्रभु का है। ये प्रभु को दे दिया गया है। ये प्रभु ने इसे क्या करना है? प्रभु ने इसे ब्लेस करना है, प्रभु ने इसे चलाना है, प्रभु ने इसको इस्तेमाल करना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज भी क्या करना है? आज के बाद हमें शुद्ध महीन मलमल पहनकर अपने भवन में आना है। आमीन। दाऊद कैसे कपड़े पहनता था? हालेलुया। जो मरियम थी, माता मरियम थी, वो कैसे कैसे कपड़े पहनती थी? बाइबल में लिखा है कि उसने तो किसी मनुष्य को नहीं देखा था। हालेलुया। फिर जब मरियम मगदलीनी ने पाप करना छोड़ दिया, उसने कैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए? बिल्कुल श्वेत। जब वो कबर पर 3 औरतें, सलोमी, माता मरियम और मरियम मगदलीनी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, वो जब प्रभु की कब्र पर गई तो उनके कैसे कपड़े पहने हुए थे? शुद्ध महीन मलमल, कहने का मतलब है श्वेत वस्त्र। हालेलुया, हालेलुया। आप डिजाइनदार पहनो, कुछ भी पहनो, लेकिन जब आप चर्च में आओ, जब आप परमेश्वर की हजूरी में आओ, जब आप प्रभु भोज लेने के लिए आओ, तब आपकी एक अलग तैयारी होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि इसके बारे में मैं आपको फिर कभी सिखाऊंगा, क्योंकि कपड़ों के ऊपर क्या रहती है? परमेश्वर की निगाह रहती है। कपड़ों के ऊपर परमेश्वर की नजर रहती है कि तुमने आज कौन सा कपड़ा पहनकर चर्च जाना है, आज तुमने कौन सा कपड़ा पहनकर कहां जाना है, आज तुमने कौन सा कपड़ा पहनकर तुमने क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी टीम को सिखाता हूं कि जब भी तुम चर्च में आओ तो सबसे पहले क्या करो? प्रेयर करो, अपने कपड़ों के ऊपर प्रेयर करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ताकि कोई दुष्ट की ताकत तुम्हारे अंदर एंटर ना कर पाए। हमें क्या करना है? सबसे पहले इसके विषय में हम फिर कभी सीखेंगे। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने भी जब अपने चेलों के पांव धोए तो कैसे धोए? उसने अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए, एक अंगोछा लेकर। वो अंगोछा, वो कैसा अंगोछा था? बिल्कुल श्वेत था, सफेद कलर का था। आमीन। जब अपने चेलों के पांव धोए तो उस अंगोछे से उनके पांव को पोंछने लगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वही शुद्ध महीन मलमल है जिसको प्रभु ने अपने चेलों के पांव धोने के बाद उनको पोंछना शुरू किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
आज हमारे ऊपर भी वो दाग थे, वो धब्बे थे, वो कर्ज थे, वो प्रॉब्लम थी, जिनको प्रभु ने एक क्रूस के द्वारा उठा लिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वचन क्या कहता है मेरे जो जब यीशु मसीह जैसे जैसे यीशु मसीह मेरे अजीजों क्रूस को लेकर जा रहा था, यीशु मसीह कह रहा था कि हे प्रभु, इन भाइयों के पाप मुझे दे दे, इन बहनों के पाप मुझे दे दे, इनकी गलतियां मुझे दे दे, इनके रोग मुझे दे दे, इनकी बीमारियां मुझे दे दे, इनके श्राप मुझे दे दे। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस को लेकर जा रहे थे, जब क्रूस को उठाकर लेकर जा रहे थे, तो यीशु मसीह एक प्रेयर कर रहे थे। वो प्रेयर के में क्या कर रहे थे कि मैं इस संसार को जीतना चाहता हूं, मैं इस संसार को बचाना चाहता हूं, मैं इस संसार को रोग से मुक्त करना चाहता हूं, दुष्ट आत्माओं से मुक्त करना चाहता हूं। मैं इस संसार को हर रोगी नहीं देखना चाहता, मैं इस संसार में से सारी दुष्ट आत्माओं को कहता हूं कि तू इनको छोड़कर मेरे ऊपर आ जाओ। और ऐसा हुआ जब बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए, उसी वक्त क्या हुआ, उसी वक्त शैतान हार गया, शैतान रोने लगा। शैतान को पता चल गया कि अब यीशु की जीत हो चुकी है, अब मेरा राज्य थोड़े समय का है, मैं नरक में डाला जाऊंगा और परमेश्वर के लोग राज्य करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो आपको जैसे राजा हिजकिय्याह को रोगी बनाया, परमेश्वर ऐसे रोगी नहीं देखना चाहता। वो जैसे उसने परमेश्वर ने मेरे अज़ीज़ों उनके बच्चों के कारण, उनके रोगों के कारण, उनकी गलतियों के कारण परमेश्वर ने कुछ समय के लिए उनको छोड़ दिया। शायद उसने हमें कुछ समय के लिए छोड़ दिया होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो दुख क्यों भेजता है? मैंने अभी आपको क्या बताया, क्यों दुख भेजता है? वो इसलिए दुख भेजता है कि आप क्या हो, आप दुखी होकर आप प्रेयर को बढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका कोई भी काम रुका हुआ है, क्या करना है? हालेलुया, प्रेयर को बढ़ाना है। यीशु मसीह को पता था कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। एक माँ बाप को पता होता है कि मेरे ऊपर कितना बड़ा बोझ है। और यीशु मसीह क्या है? सबके बापों का, बोलो क्या है? सबकी माओं का, हालेलुया, सबके बापों का बाप है वो। आमीन। अगर हम अपने बच्चों के लिए बोझ रखते हैं तो उसको कितना बोझ है? बोलो हालेलुया, जोर से और जोर से और जोर से चर्च, हालेलुया, हालेलुया। वो आज हमारा बोझ उठा रहा है, आज भी वो हमारा बोझ उठा रहा है, आज भी वो चाहता है कि हम प्रेयर में जाएं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह को कितना समय लगा दुख मांगने में, क्लेश मांगने में, दुष्ट आत्माएं मांगने में, कितना श्राप मांगने में, बीमारियां मांगने में कितना टाइम लगा? ज्यादा टाइम नहीं लगा। कितना टाइम लगा? सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी थी, 2 किलोमीटर की दूरी। सिर्फ गोलगत्ता की पहाड़ी पर जाकर उसने सब कुछ क्या किया? अपने ऊपर ले लिया और सबको आजाद कर दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम अपने नहीं हैं, बोलो आज मैं अपना नहीं हूं, प्रभु का लहू बहने के द्वारा दाम देकर मोल लिया गया हूं, मैं नियुक्त किया गया हूं, ठहराया गया हूं। मैंने प्रभु को नहीं चुना था, यीशु ने मुझे चुना है, ठहराया है, नियुक्त किया है कि मैं जाकर फल लेके आऊं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन।